में गोहाना नगर परिषद में काम करने वाले ठेके पर 40 सफाई कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारियों में काफी रोष है। उन्होंने मांग की है कि सरकार उन्हें कौशल रोजगार में शामिल करे। वे काफी लंबे समय से कौशल रोजगार में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इन ठेके पर सफाई कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है। काफी सालों से गोहाना में सफाई का काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि गोहाना नगर परिषद के तहत ठेके पर सफाई का काम करने वाले 40 सफाई कर्मचारियों को पिछले 2 महीने में वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिलने से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, घर का खर्च चलाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। हमारी मांग है कि सरकार हमें कौशल रोजगार में शामिल किया जाए। वहीं सरकार से हम कई बार कौशल रोजगार में शामिल करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी मांग है कि हमारा महीने का वेतन दिया जाए। यूनियन प्रधान और ये सारे कर्मचारी मेरे परेशान हुए हुए हैं और ये सारे अधिकारियों से मिल चुके हैं। कोई अधिकारी इनकी सुनाई नहीं कर रहा है। 2 महीने से इनको सैलरी नहीं मिल रही है। रो रो के तो ये तनख्वाह दे रहे हैं और इतनी तनख्वाह कम है कि इनका गुजारा नहीं होता। और फिर भी इनके साथ ऐसा हो रहा है, बार बार इन्होंने दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं जब जाके इनको सैलरी मिलती है। सरकार वैसे तो कह रही है कर्मचारियों को लगाएंगे और बढ़ाएंगे। शहर इतना बढ़ चुका है कि एक आदमी 4 कर्मचारी का काम कर रहा है और फिर उसके बावजूद भी कर्मचारी भूखा मर रहा है और ना ही टाइम पर सैलरी। कैसे तो बच्चे पढ़ेंगे और कैसे ये खाना खाएंगे? इनको ये कोई समझ में नहीं आ सकती कि इनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। और डबल काम लेते हैं, फिर भी सैलरी देते हैं, आनाकानी करते हैं। ना ही तो अधिकारी रास्ता दे रहे हैं और ना ही ये ठेकेदार दे रहे हैं। ठेकेदार हमारा चेक करा जाता है, चला जाता है और ये आगे पीछे भागते रहते हैं। और कर्मचारियों को कम से कम 12-12 घंटे का काम ले रहे हैं और 4 कर्मचारी का एक कर्मचारी से काम लिया जा रहा है। इसलिए हम ये सारे कर्मचारी बड़े दुखी और हृदय से और बड़े परेशान होके यहाँ पे इस सरकार को जिताना चाहते हैं। इस चैनल के माध्यम से भी हमारी सुनाई करी जाए और इनको सैलरी समय पे दी जाए और इनको पेरोल पे करा जाए। 10-10, 12-12 साल हो गए इनको ठेके प्रथा पे चलते हुए और इनका शोषण इतना होता है कि कुछ कह नहीं सकते। बस आश्वासन के सहारे ही चली हुई है 10-12 साल से ये सारे कर्मचारियों की। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, मैडम जी इनकी सैलरी टाइम पे दे दो। ये बेचारे कर्मचारी जाएंगे तो और किसके पास जाएंगे? अधिकारियों के पास जाएंगे। और सरकार से गुहार करते हैं इनको पेरोल पे कर दे या इनको पक्के कर दे और कर्मचारी बढ़ाए जाए। ये कर्मचारी बहुत कम है। हाँ जी, 1.5 महीने की भी सैलरी जो है इनकी पेंडिंग है हमारे पास। जुलाई के कुछ दिन हैं और अगस्त और सितंबर के हैं। एंड इसके लिए भी पीएसी रखवा देंगे हम लोग इसी वीक के अंदर और उसमें इनकी अदायगी करवा दी जाएगी। नहीं, पोर्टल पर कोई इशू था। जो एजेंसी है उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ था, जिसके कारण थोड़ी सी देरी हुई है। उसके लिए एजेंसी को नोटिस भी जारी किया गया था और वो जब भी परमिशन आएगी तो जो रिमेनिंग डेज हैं शुरू के पहले 15 दिन जो लेट करवा दिया गया था एजेंसी के स्तर पर, उसकी अदायगी तब की जाएगी जब ऊपर से परमिशन आ जाएगी डायरेक्टर ऑफिस से। बाकी के जो हमारे मंथ्स हैं अगस्त एंड सितंबर के, जितना भी अगस्त है बेसिकली तो अभी तक, उसकी अदायगी हमारी इसी वीक में करवा दी जाएगी। जी, हम ठेका प्रथा में काम करते हैं और जी हमारी 2-2 महीने की सैलरी हो चुकी है और हम अपनी सैलरी के चलते यहाँ पर आए हैं। हम पिछले हफ्ते भी मिले थे सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने कहा था कि शुक्रवार को तुम्हारी सैलरी आ जाएगी और शुक्रवार का इंतजार करते हुए हम ईओ मैडम से मिले और हमारी सैलरी 1 हफ्ते के लिए फिर आगे बढ़ा दी गई है। हमारी सैलरी का कोई ठीक से हमें बता नहीं रहा कि हमारी सैलरी कब आएगी। और 1 महीने पहले हमारा काम छुटा था और 2 महीने अब हमें काम करते हो गए और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बेरोजगार हो चुके हैं बिल्कुल। 1 हफ्ते का और टाइम दिया कि 1 हफ्ते में सैलरी आ जाएगी। हमारे 40 लोग हैं जी, कुछ रात में काम करते हैं, बाकी दिन में करते हैं सभी। पूजा नाम है जी मेरा।